प्यारे बच्चों, हमारा सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ चल रहा है। पिछले पीरियड्स में आपने इस कहानी को सुना भी है और इस कहानी को समझा भी है। आज हम इस कहानी की बुलंद ख्वानी करेंगे। मैं ये कहानी आपको पढ़ाऊँगा, आप ये कहानी मेरे पीछे पढ़ेंगे और फिर बाद में ग्रुप में इस कहानी को पढ़ता हुआ अपना वीडियो सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। सबक नंबर 10 लोमड़ी और कछुआ। किसी जंगल में एक तालाब था। तालाब में खूब सारी मछलियाँ और मेंढक मिलजुल कर रहते थे। इन मछलियों और मेंढकों के साथ एक बड़ा सा काला कछुआ भी रहता था। इस कछुए की दोस्ती एक लोमड़ी से हो गई थी। लोमड़ी उसी तालाब के किनारे एक चट्टान के भट्ट में रहा करती थी। कछुआ जब तालाब में तैरते तैरते उबता जाता तो किनारे पर आकर धूप में पड़ा रहता। लोमड़ी भी वहाँ आ जाती। दोनों दोस्त जंगल के दूसरे जानवरों, फलों, फूलों और परिंदों की बातें करते। एक दिन दोनों तालाब के किनारे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि उन्होंने शेर की दहाड़ सुनी। अरे भागो भागो, लोमड़ी चिल्लाई, शेर आया, शेर आया। बच्चों, तुम जानते हो कि कछुआ धीरे धीरे चलने वाला जानवर है। इसकी पीठ पर पत्थर की तरह सख्त खोल होता है जो इसकी हिफाजत करता है। इसने जब लोमड़ी की आवाज़ सुनी और उसे भागते हुए देखा तो घबरा गया। इसने देखा कि मैं तो तालाब से बहुत दूर आ गया हूँ।
अब दौड़कर तालाब तक नहीं जा सकता। शेर की दहाड़ फिर सुनाई दी और अचानक वो झाड़ियों से निकल आया। कछुआ बेचारा अब क्या कर सकता था। इसने डर के मारे अपना सर अपने खोल में छुपा लिया। शेर ने कछुए को अपना सर छुपाते देख लिया था। उसने गुर्रा कर छलांग लगाई और कछुए को दांतों से जकड़ लिया। ये सारा तमाशा लोमड़ी अपने भट्ट के सुराख से देख रही थी। अरे बेचारा कछुआ, वो बड़बड़ाई। शेर ने आखिर उसे पकड़ ही लिया। काश वो भागकर तालाब में चला गया होता। लोमड़ी ने देखा कि शेर कछुए की पीठ पर दांत गाड़ने की कोशिश कर रहा है। अब मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं? लोमड़ी ने सोचा। वो शेर के गुर्राने की आवाज़ सुन रही थी। अचानक उसे एक तरकीब सूझी। वो हिम्मत करके भट्ट से बाहर आई और शेर के पास पहुंचकर बोली, महाराज, इस कछुए की पीठ पर आपके दांतों और नाखूनों का कुछ असर नहीं होगा। उसे मारने की एक तरकीब बताऊं आपको? शेर गुर्राकर बोला, हाँ हाँ, ज़रूर बताओ महाराज। आप उसे तालाब के पानी में छोड़ दें। पानी में रहने से इसकी पीठ का खोल नर्म हो जाएगा। तब आप उसे आसानी से चबा सकेंगे। ये सुनकर शेर खुश हो गया। अरे वाह बी लोमड़ी, तू तो बड़ी अक्लमंद है, कहकर वो कछुए को मुंह में पकड़े हुए तालाब की तरफ भागा। कछुए का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। तालाब के पास पहुंचकर शेर ने कछुए को दूर पानी में उछाल दिया। कछुए को और क्या चाहिए था? शेर ने खुद उसे तालाब में डाल दिया था। वो तैरकर बहुत बहुत गहराई में एक चट्टान के नीचे जा छुपा। अब शेर कछुए को पकड़ नहीं सकता था। लोमड़ी ने जब देखा कि इसके दोस्त की जान बच गई है तो वो भी दूर जंगल में भाग गई। इस तरह ये हमारा